श्याम सुरतिया ओ मन में बसे हैं श्याम सुरतिया, मन में बसे हैं श्याम सुरतिया, मन में बसे हैं नीले गगन जैसे मूर्तिया, नीले गगन जैसे मूर्तिया, मन में बसे हैं श्याम सुरतिया। मोहन श्याम लागो ध्यान, बोले गुरुदेव भगवान की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो। मोहन श्याम संग लागो ध्यान, और जगत की नाई खबरिया, मन में बसे हैं श्याम सुरतिया, मन में बसे श्याम सुरतिया, मन में बसे श्याम सुरतिया, मन में बसे हैं। देवे त्रिपादोर्ध्व उदय पुरुखः, पादोषेहा भवत् पुनः ततो बिगवं व्यगरामदभाफनानसने अभिततो विराड जायत विराजो आदिपुरुखः। भूमि मथो पुरः दन्तश्च कपिलो गजकर्णकः, लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः, धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः, द्वादशैतानि नामानि पठे शृणुयादपि, विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीष्टार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यासुरासुरैः, सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः।
सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्रीहरिः श्रीसीतारामाभ्यां नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आञ्जनेयमतिपाटुलालनम् काञ्चनादिकमणिविग्रहम् पारिजाततरुमूलवासिनीं ध्यायामि पवमानन्दनम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनम् तत्र तत्र कृतमास्ताञ्जलिम्। वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। ॐ हनुमते नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्रीहरिः श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। श्रीदुर्गादेव्यै नमः। श्रीतुलस्यै नमः। श्रीहरिः श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। भगवत नाम संकीर्तन 2 मिनट कर लेते हैं। इससे वाणी पवित्र हो जाएगी और मन स्थिर हो जाएगा। जय जय प्रभु दीन
जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल। बोले कृष्णचंद्र भगवान की व्यास जी भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आज के इस दृश्य का वर्णन करते हुए सौनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य क्षेत्र में बता रहे हैं कि जिस तरह आकाश में चंद्रमा शोभायमान होता है, ग्रह तारों के बीच में वो चंद्रमा कितना सुशोभित होता है, कितना आकर्षित करता है, मन को कितना लुभाता है, वैसे ही सुखदेव जी महाराज आकाश में चंद्रमा के जैसे चमक रहे थे और उनके चारों तरफ वो ऋषि मुनि महात्मा सब ऐसे लग रहे थे जैसे उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं, तारा बन करके जैसे चंद्रमा के लिए। राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज का चरण प्रक्षालन करते हैं और कहते हैं कि हे ब्रह्मराज, राजा परीक्षित कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज को हे ब्रह्मराज। तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को परीक्षित नहीं कहे, उन्होंने कहा कहिए विष्णुराज। अर्थात विष्णुराज ब्रह्मराज से कुछ पूछना चाहते हैं और ब्रह्मराज योग्य हैं विष्णुराज के सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। यहां पर यह स्पष्ट है कि विष्णुराज और ब्रह्मराज कौन है। ब्रह्मराज वो है जिसने गर्भ के बाहर ब्रह्म का दर्शन किया है और विष्णुराज वो है जो उत्तरा, जो उनकी मां है, उनके गर्भ में जब महाराज परीक्षित थे तो विष्णु जी अंदर पहुंच करके, श्री नारायण अंदर पहुंच करके दर्शन दिया और उनकी रक्षा किया, इसीलिए उनका नाम विष्णुराज पड़ा। यहां पर यह भी स्पष्ट है कि श्रोता और वक्ता दोनों एक जैसे हैं। अगर वक्ता कुछ बताए तो श्रोता उसको समझ लेता है, दोनों का तालमेल बड़ा बढ़िया बैठने वाला है। और जब तालमेल बैठ गया तो प्रश्न अपना उठा लेते हैं। महाराज परीक्षित विष्णुराज जी सुखदेव जी महाराज से पूछ रहे हैं कि जैसा कि आपको विदित है महाराज जी कि हमें तक्षक डसेगा और 7 दिन में मेरी मृत्यु होगी, तो मैं अपने इस जीवन के बचे हुए 7 दिन का सदुपयोग कैसे करूं? सुखदेव जी महाराज मुस्कुराए और बोले आपके पास 7 दिन है? अरे 2 मुहूर्त ही सफिशिएंट होता है, 2 मुहूर्त ही पर्याप्त होता है श्री नारायण की चरण की शरण की अनुग्रह प्राप्त करने के लिए। प्रमाण 2 मुहूर्त का मतलब 1 मुहूर्त 24 मिनट का होता है और 2 मुहूर्त का मतलब हो गया 48 मिनट, 48 मिनट्स। 48 मिनट्स ही काफी है श्री नारायण को प्राप्त करने के लिए, दर्शन लेने के लिए। तो बता रहे हैं कि राजन खटवांग नाम के एक राजा थे, उन्होंने जब देवताओं के साथ युद्ध किया, युद्ध में विजयी भी हुए देवता, उस समय उन्होंने ये कहा कि अब मैं क्या करूं? किसी महात्मा ने बता दिया कि आपके पास केवल 2 मुहूर्त है, तो उन्होंने कहा खटवांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वा इयं
तमा इहाय सहा मुहूर्तात् सर्वं उत्सृज्य गतवान् अभयं हरिम्। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए खटवांग राजा 2 मुहूर्त में ही श्री नारायण को प्राप्त कर लिए। महाराज परीक्षित जो घबराए हुए थे, उन्होंने ये कहा कि सुखदेव जी महाराज, हमारे प्रश्न सिर्फ 2 हैं, मुख्य विषय प्रश्न सिर्फ 2 है। इन्हीं 2 प्रश्नों पर आगे की पूरी कथा चलती है। प्रश्न जानते हैं वो क्या है? अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे योगीराज, गुरुओं के भी गुरु परम गुरु, परम सिर्फ श्री नारायण के लिए यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। संतों का कहना है कि ये सुखदेव जी महाराज कोई और नहीं, स्वयं श्री नारायण ही हैं, स्वयं श्री कृष्ण हैं, जो सुखदेव जी बनकर के आए हुए हैं। श्री नारायण कौन? श्याम वर्ण के सुखदेव जी महाराज हैं, और श्री नारायण नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम लाजहि तनु शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। वो नीलमणि के जैसे वर्ण वाले श्री नारायण श्याम वर्ण में सुखदेव जी बन करके पधारे हुए हैं। और सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि राजन, आपने जो प्रश्न पूछा है, इतना गजब का प्रश्न है, इतना बेहतरीन बेशुमार प्रश्न है कि इस प्रश्न का उत्तर जो भी जान जाएगा वो जीवन का मर्म समझ जाएगा, जीवन का लक्ष्य समझ जाएगा कि ये जीवन किस हेतु क्या प्राप्त करने के लिए दिया गया है। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, वरीयाने सुते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मविसम्मतः पुंसाम् श्रोतव्यादिषु यः परः। जो पुरुष, जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार करना चाहता है, ऐसे जिज्ञासुओं के लिए आपका ये प्रश्न अमृत के समान है। उसके जीवन का लक्ष्य उसे समझ में आ जाएगा राजन। और ये जीवन किस कार्य के लिए मिला हुआ है, क्या करना है इस जीवन में। जन्म हुआ है तो मरेंगे, ये निश्चित है। और मरते समय अगर श्री नारायण का नाम मुख पर आ गया तो जीवन सार्थक और सफल हो गया।
एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परनिष्ठया जन्मलाभा परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृति। आप किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, श्री राम को मानते हैं, श्री कृष्ण को मानते हैं, भगवान भोलेनाथ शिव को मानते हैं, शक्ति जगदम्बा परम्बा माँ दुर्गा को मानते हैं, सबके मानने का आप सबको मानते हैं, सब में निष्ठा रखते हैं। और यदि अंत समय में मुख पर नारायण नाम आ गया तो जीवन सफल हो जाएगा। बस अभ्यास किया जाए, मरते समय केवल प्रभु का नाम मुख पर आ जाए जिह्वा से तो कल्याण हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, जीवन मंगलमय ही कहा जाएगा। तो क्या इसका मतलब मरने के पहले तक नाम ना लें, केवल अंत समय में ले लें काम बन जाएगा? ऐसा नहीं है। प्राण प्रयाण समये कफवात पीतैः कंठावरोधन विधौ सुमरणं कुतस्ते। मरने के समय कफ पित्त वात ये सब आपकी इंद्रियों को पूरी तरीके से निष्फल कर देते हैं। मुख बोल नहीं पाएगा, गला रुंधा हुआ रहेगा, कृष्ण कहना चाहेंगे बोल नहीं पाएंगे। तो शुरू से ही प्रयास करें कि हम इतना प्रयास करें कि जाने अनजाने में किसी भी स्थिति में रहें, लेकिन मन में सदा सर्वदा श्री नारायण का नाम स्मरण होता रहे और जिह्वा पर नाम आता रहे। करु से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। करु से कर्म करो विधि नाना, मन राखो कृपा निधाना। करु से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। करु से कर्म करो
जय राम जय जय राम। केवल मुख में नाम आना चाहिए और इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया स्थूले भगवतो रूपे मना संधार ये दिया। राजन सर्वप्रथम आसन को जीतिए। ये जरूरी नहीं है कि एकदम समाधि अवस्था में योगियों के जैसे बैठे। सुखासन ही आसन है जिसमें आपको सुख मिले। जमीन पर बैठने पर तो जमीन पे बैठिए, चेयर पे बैठने पे तो चेयर पे, सोफा पे तो सोफा। जहां आपका आसन सुखमय हो, जहां आप कसर मसर न करें, वही आसन अगर आप बैठ के जम गए तो वही आसन आप जीत लिए। तथा जिता श्वासो, सांस प्रश्वास पर विजय प्राप्त कीजिए। अर्थात आए और जाए तो आने जाने में ऐसा न लगे कि हाँफ रहे हो। सांस का लेना और सांस का छोड़ना ये आपको समझ में नहीं आए और चलता रहे, आपका ध्यान लगा रहे। और संग ऐसा जीते जित संगो, संग ऐसा पकड़ें कि आपको डिस्टर्ब ना करें। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि राजन, उद्धव जी सखा थे और भगवान श्री कृष्ण के बड़े करीबी थे। जैसे ही मिले, जब दो संत मिलते हैं तो सत्संग होता है। पहले संवाद होता है और संवाद जब परिष्कृत हो जाता है तो सत्संग हो जाता है। और जब दो उद्दंड मिलते हैं तो विवाद हो जाता है। दो संत मिल गए, प्रारंभ में औपचारिकताएं कही गईं, एक दूसरे से प्रणाम आशीष लिया गया। अंत में वो संवाद सत्संग के रूप में उभर करके आया। विदुर जी ने कहा, कैसे हैं कन्हैया? कन्हैया का नाम लेते ही उद्धव जी की आंखों में आंसू आ गए, गला रुंध गया। वाणी गद गदा द्रवते यस्य चित्तम गला रुंध गया, हृदय द्रवित हो गया। उद्धव जी ने कहा, काका, रिश्ते में काका लगते हैं विदुर जी उद्धव जी के। उद्धव जी बोले, काका, कन्हैया अपने गोलोक को चले गए। विदुर जी अवाक रह गए, स्तंभित हो गए, कोई रिएक्शन नहीं। अर्थात सन्न हो गए, क्या पूछूं क्यों रहूं, जिसको इतना चाहता था, जिससे इतना लगाव था, जो परम पिता परमेश्वर हैं, वो हमको छोड़ के चले गए। हमको बताए नहीं, हम इतने योग्य नहीं कि जाते समय कम से कम हमको बता तो दिए होते कि मैं जाने वाला हूं, आखिरी दर्शन कर लो। विदुर जी भी रोने लगे और उद्धव दोनों रो रहे हैं। फिर एक दूसरे को संत समझाते हैं। उद्धव ने कहा, काका श्री, हमेशा भक्त भगवान को याद करता है, लेकिन काका श्री विदुर जी, आप इतने महान हैं, इतने सर्वश्रेष्ठ हैं भगवान श्री कृष्ण की निगाहों में कि जब वो गोलोक जाने के लिए तैयार हो रहे थे तो वो आपका स्मरण किए, आपको याद किए। महामुनि मैत्रेय और मुझे जो उपदेश दिए, वो परम ज्ञान आपको देने का अध्यादेश देके गए हैं कि ये परम ज्ञान हमारे परम भक्त काका श्री विदुर को जरूर बताइएगा मैत्रेय जी। इस व्यासपीठ से ये कहने में कोई संकोच नहीं कि महामुनि मैत्रेय और उद्धव जी को पात्रता उस परम उपदेश को प्राप्त करने की इसलिए हो गई कि लीला में कहीं न कहीं ये एक खंड था कि ये परम ज्ञान काका विदुर को मिलना चाहिए।
ये परम ज्ञान काका श्री हम आपसे उम्र में बहुत छोटे हैं, मैत्रेय जी आदेशित हैं और वो आपका इंतजार कर रहे हैं अपने आश्रम में। आप वहां जाइए। वो परम ज्ञान जो भगवान श्री कृष्ण ने हमको बताया है आपके लिए, उनके मुखमंडल से ही, उनके मुख कमल से ही जब निसृत होगा तब शोभायमान होगा वो। तुरंत आनन फानन बदरिका आश्रम की ओर गमन कर देते हैं काका विदुर, और वहां पहुंच करके मैत्रेय मुनि का प्रणाम आशीष आज सब करके आसन पर बैठते हैं। और फिर दो संत मिले और फिर सत्संग चालू हो गया। प्रश्न पूछ रहे हैं विदुर जी महाराज मैत्रेय जी से। सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं और सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं। प्रश्न बड़ा बढ़िया पूछा है, प्रश्न पर ध्यान दें। श्लोक में कह रहे हैं सुखाय कर्माणि करोति लोको। हे महामुनि मैत्रेय जी, इस संसार में जो भी है सब सुख प्राप्त करने के लिए ही काम करते हैं। किसी के काम करने का लक्ष्य ये नहीं होता है कि उसे दुख मिले। सुख की इच्छा से ही, सुख प्राप्ति की उत्कंठा से ही कर्म करता है। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखं वान्यदुपारवं वा। विन्देत भूयसु ततएव दुःखम् यदत्र योक्तं भगवान् वदेन्नः। हे भगवत स्वरूप परम ज्ञानी ब्रह्मविदु मैत्रेय ऋषि जी, इस संसार में सारे व्यक्ति सुख की अभिलाषा से कठिन परिश्रम करते हैं, लेकिन नतीजा ये निकलता है कि सुख तो मिलता नहीं है। जितनी मात्रा सुख की होती है उसी 2 गुनी 3 गुनी ज्यादा दुख मिल जाता है। ऐसा क्यों होता है? मैत्रेय जी ने बड़ा मर्म से घिरा हुआ, सना हुआ उत्तर दे रहे हैं और बता रहे हैं कि जब हमको मैं मान लेता हूं कि मैं, अहम भाव जब आता है और अहम जब अहंकार में बदल जाता है, उस समय व्यक्ति सोचता है कि मैं ही करता हूं, मैं ही करने वाला हूं, मेरे करने से ही ऐसा हो रहा है। और जब नहीं होता तो दुखी हो जाता है। जब वो श्री कृष्ण से विमुख हो जाता है, जनस्य कृष्णात् विमुखस्य, जब जन कृष्ण से विमुख हो करके और स्वयं को करता धरता और हरता की उपाधि लेकर के मैं करने लगता है, उस समय सुख और दुख ये उसे प्राप्त होता रहता है। अरे विदुर जी, दुखालय में आकर के, मृत्युलोक में आकर के और सुख की कामना करते हैं, इससे बड़ी अज्ञानता और क्या है? सारी दुनिया ये जानती है कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधा जंजीरो। उम्र पैमाना एक दिन भरना है, लाख बरस जी ले तुझे मरना है। उम्र पैमाना एक दिन भरना है, तू आखिरियत मुहैया कर लेगा, फिर तुझे दुनिया से सफर करना है। जब मरना है, जब सब छूटना है, तो क्यों पकड़ के बैठे हो? वैराग क्यों नहीं आता है? ब्रह्मविद
मैत्रेय जी बता रहे हैं विदुर जी को और सारे संसार को संदेश दे रहे हैं कि छूट जाएगा और छोड़ोगे नहीं तो छीन लिया जाएगा, मरोगे नहीं तो मार दिए जाओगे। जो मरना नहीं चाहता उसके लिए यमराज के यमदूत आते हैं और घसीट के लेके जाते हैं, और जो मरना चाहता है उसके लिए मरना वही चाहता है जो अपने जीवन से संतुष्ट हो जाता है। इससे पहले कि हमसे कोई चीज छीन ली जाए, हम स्वयं उसका त्याग कर दें और श्री कृष्ण के उस परम लीला को स्मरण करें, श्री कृष्ण के गोलोक को, साकेत लोक को, उस वैकुंठ को स्मरण करें जहां पर स्थिर निवास है, जहां पर अंतिम निवास है, वहां जाना है। यहाँ तो दुख है, जहां पर आनंद है। अगर आनंद की अभिलाषा, आनंद लक्ष्य हो जाएगा तो ये संसार तुच्छ नजर आएगा। और जो ज्ञानी, जो महात्मा इन विचारों के साथ संसार में जीते हैं, जब उनका आखिरी दिन आता है तो वो श्री नारायण का स्मरण करते हैं, और जब भगवान उन पर प्रसन्न होते हैं, उनकी उम्र, उनके क्रियाकलाप को दिया हुआ समय जब पूरा होता है तो श्री नारायण के पार्षद आते हैं विमान लेकर के, और एक सिंहासन चढ़ चला। सिंहासन पर चढ़ के जाने वाले यही अमलात्मा और विमलात्मा हैं, यही सिद्ध साधु संत जाते हैं। दुख इसीलिए होता है कि जो मेरा है नहीं उसे हम अपना मान के बैठे हैं। जब तुम्हारा है ही नहीं तो तुम्हारा हो कैसे सकता है? ये तो आपकी अज्ञानता है कि मेरा है, मेरा है। हालांकि हर आदमी ये जानता है, तेरा तुझको वर पड़ क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश को सब कुछ अर्पित कर दें तो मन अपने आप वैराग्य को प्राप्त कर लेगा, ऑटोमेटिकली। करना नहीं है, हो जाएगा। प्रश्न विदुर जी का और देवर्षि नारद का एक ही है। सृष्टि रचना को जानना चाह रहे हैं, सृष्टि क्रम को जानना चाह रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र नारद, आप ये गलत पूछ रहे हो, आप ये गलत जान रहे हो कि बनाने वाला मैं हूं। बनाने वाला मैं नहीं हूं, वो परम शक्तिमान परम पिता परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वज्ञाता है, सर्वज्ञ है, स्वराट है, अभिज्ञा है, जो जन्म आदि से परे है, वो केवल वही है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। काल को बता के रखे थे, तब मुझे जगाना, तब तक मैं इस स्थिति में, अपने इस धाम में हूं। इसके लिए हमें डिस्टर्ब ना किया जाए, इसके लिए हमें बार बार जगाया ना जाए। जब उचित समय आएगा तब आप जगाना, सृष्टि समय के लिए। जब वो समय आया, भगवान श्री नारायण जागे और उनकी नाभि से एक कमल
प्रकट हुआ और अपार जलराशि में जो घनघोर अंधकार छाया हुआ था, उस कमल के समुद्भूत होते ही, प्रकट होते ही पूरा संसार देदीप्यमान हो गया और देखते देखते वो श्री नारायण स्वयं अंतर्ध्यान होकर के उस कमल में समाहित हो गए। कमल के ऊपर मैं बैठा था। पितामह कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं बैठा मिला और मुझे पुत्र कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है, कौन है। कमल, जल और मैं, बाकी कुछ नहीं था। और मैंने बहुत प्रयास किया कि इसका और छोर कुछ लगे कि ये कमल क्या है, ये जल क्या है, इसकी गहराई क्या है। कुछ समझा नहीं तो मैं उस कमल तंतु को पकड़ के गहराई नापने के लिए प्रयास किया, लेकिन हजारों साल लग गए। मैं गहराई में जाता गया, लेकिन उसका बॉटम नहीं पाया, उसका तल नहीं पाया हम। फिर हम ऊपर आ गए और कमल पर बैठ के चारों दिशाओं को देखने लगे, किसी दिशा में कुछ दिख जाए, किसी से पूछूं। माया रहित मुकुंदा, जय दीन बिहारी वेद पुकारे, प्रभवती भगवान। जय दीन बिहारी वेद पुकारे, प्रभवती भगवान। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवान। ओ प्रणत पाल भगवान। ऐसी स्तुति की श्री नारायण प्रसन्न हुए। नववीं सृष्टि मनुष्य की हुई। चार ऋषि प्रकट हुए और उनसे कहा कि आप सृष्टि क्रम में, सृष्टि के विकास में योगदान दें। हम श्री नारायण का स्मरण करेंगे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, यही जप करते रहते थे। अर्थात ब्रह्मा जी के आदेश को माना नहीं उन्होंने। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। दोनों भावों के बीच से एक नील लोहित बालक प्रकट हुआ, रुदन करने लगा। बालक ने कहा, मैं कौन, मेरा नाम बताइए। उन्होंने कहा, तेरा नाम रुद्र है। कार्य सृष्टि का विकास करो। तो उन्होंने सृष्टि की रचना में जो सृष्टि की, करते ही वो एक दूसरे का भक्षण करने लगी। उसमें तो एक ब्रह्मा जी की ओर दौड़ी मारने के लिए। ब्रह्मा जी ने कहा, थांबा कि रुकिए, आप रोक दीजिए, आपकी सृष्टि से तहस नहस हो जाएगा। पैदा होते ही युद्ध। ब्रह्मा जी ने फिर परम शक्ति को प्राप्त किए हुए, श्री नारायण के परम आदेश को प्राप्त किए हुए मन में विचार करते हैं और मन से महर्षि मरीच का जन्म होता है। मरीच नेत्र से अत्रि, मुख से अंगिरा, कान से पुलस्त,
नाभि से पुला, हाथ से क्रतु, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ, अंगूठे से दक्ष तथा गोद से 10वां पुत्र नारद। ये 10 पुत्र पैदा हुए। मुख से सरस्वती जी प्रकट हुई और छाया से महर्षि कर्दम प्रकट हुए, ब्रह्मा की छाया से। जब सरस्वती के रूप को देखा तो मोहित हो गए। मरीचि ने रोका, पिताश्री, लेकिन बात बनी नहीं। पछतावा हुआ ब्रह्मा जी को। शरीर का त्याग कर दिए। नई शरीर के 2 भाग हुए। एक भाग से सार्वभौम स्वयंभू महाराज मनु प्रकट हुए और दूसरे भाग से महारानी शतरूपा। ये दोनों युगल हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी के सामने कहते हैं, पिताश्री क्या आदेश है? मेरा जन्म क्यों कराया गया है? आप आदेश दें, आप किस कार्य के हेतु, किस कारण मुझे प्रकट किया गया है? जब इतना सुना ब्रह्मा जी तो बहुत प्रसन्न हुए कि हमारे बताने से पहले ही आज्ञाकारी हैं। उनकी वार्तालाप से लग रहा है। तो उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, अपने जैसे धर्मशील संतान उत्पत्ति करो, संतानों की उत्पत्ति करो। मनु ने कहा, प्रभु स्थान तो बताइए, स्थान तो कहीं है ही नहीं है। उस समय सारी पृथ्वी जल में डूबी हुई थी। ब्रह्मा जी भी विचार किए तो कि महाराज मनु का प्रश्न तो सही है कि कहां पर इनका आसन लगेगा। विचार किए, चिंतन किए और चिंतन कर ही रहे थे, तभी छींक आई और जब छींके तो अंगूठे के बराबर एक सूकर के जैसे जीव बाहर आया। वो शिशु देखते ही देखते विशालकाय हो गया और वो छोटा सा शिशु जो सूकर था, देखते देखते इतना विशाल हो गया। ब्रह्मा जी आंख फाड़ करके देखने लगे। महाराज मनु शतरूपा सब देख रहे हैं कि ये क्या घट रहा है। वो सूकर इतना बड़ा हो गया, जब उसने अपनी पूंछ को उठाया, खुर से पृथ्वी को पाने की इच्छा से जब अपने खुर को पीछे किया तो जल की अपार रास आकाश में उड़ गई और जब उड़ी तो स्वयं वो सूकर आकाश में उड़ा। हे भक्तजनों, वो सूकर कोई और नहीं, स्वयं श्री नारायण वराह अवतार लेकर के प्रकट हुए हैं। एक बार प्रेम से बोले, वराह भगवान की जय हो। वराह भगवान कल्याण करने के लिए प्रकट हुए हैं। कोई आदेश नहीं, किसी से कुछ पूछा नहीं, वो भी आकाश में उछले और उछलने के बाद जब अपार जल राशि में कूदे तो ऐसा लगा कि समंदर का पेट फट गया। प्रश्न ये उठता है कि भगवान ने अवतार लिया और सूकर का। हम लोग अक्सर बोल देते हैं एकदम का सुअर, सुअर क्यों? सूकर का अवतार क्यों लिया? आप सभी लोगों को अपने स्वयं के अनुभव से, हम सभी लोग गांव के रहने वाले हैं, देखे होंगे कि सूकर जो सुअर है वो अपनी गर्दन को नहीं घुमाता, उसकी नाक घूमने की क्षमता रहती है। सूंघता बहुत बढ़िया है, वो सामने देखता रहेगा और लेफ्ट राइट 90 डिग्री घुमा लेता है अपनी नाक को, वो सूंघ लेता है। हे भक्तजनों, पृथ्वी का नाम गंधवती है। पृथ्वी का एक नाम गंधवती है और पृथ्वी जल की अपार राशि में डूबी हुई है। तो उस अपार राशि में पृथ्वी कहाँ है, गंधवती कहाँ है, उस गंध से ही वो जान पाएगा। जो भी आएगा गंध से ही समझ पाएगा कि गंधवती कहां पर है। तो भगवान सूकर का अवतार इसलिए कि सुनने के लिए, सूंघने की सबसे ज्यादा क्षमता उनमें है, इसीलिए सूकर का अवतार लिया।
अपार जलराशि में कूदे, हिरण्याक्ष से मुलाकात हो गई। पृथ्वी को अपने थूथुन पर लेकर के स्थापित करने के लिए वराह भगवान ऊपर आ रहे हैं अपार जलराशि से, और पीछे से गदा प्रहार कर रहा है हिरण्याक्ष। कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं वराह भगवान। इस समय गदा से मार रहा है हिरण्याक्ष कि कहां लेके जा रहा है, कौन है तो शुकर। भगवान ने कुछ नहीं कहा, संदेश दे रहे हैं कि अगर लक्ष्य आपने साध लिया है तो पहले लक्ष्य को साध लो, लक्ष्य तक पहुंच जाओ, लक्ष्य को पूर्ण कर लो। पीछे जो चिल्ला रहे हैं उनको बाद में मारेंगे। पृथ्वी को स्थापित किए भगवान, तथा महाराज मनु और महारानी शत्रुपा उस पृथ्वी पर वास करने लगे। समय बीता और दिति और कश्यप, ऋषि कश्यप और दिति, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हिरण्याक्ष का वध भी होगा, जय और विजय श्रापित होंगे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दिति के गर्भ में आएंगे। ये तीन घटनाएं एक साथ घटने वाली हैं, इसीलिए कथा इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो रही है, क्योंकि वो चीज एक साथ ये सारी चीजें घट रही हैं। जो देवी दिति हैं वो ऋषि कश्यप की धर्मपत्नी है। तो एक दिन संध्या का समय है, शाम का वक्त है। महर्षि कश्यप अपने आसन पर बैठे हुए हैं और वहीं पर नजदीक आ जाती हैं देवी दिति। तो बैठी हैं, देख रही हैं कि ये क्या कर रहे हैं। देवी दिति पहले तो लज्जा कर रही थी कुछ बताने में, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कश्यप ऋषि उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि पति नारीणां, एक पत्नी, एक नारी अपने पति से अपनी इच्छा नहीं बताएगी तो किससे बताएगी? यही धर्म कहता है। एक विवाहिता को उसे अपने पति परमेश्वर से ही सारी आरज़ू बतानी चाहिए। उन्होंने इच्छा जागृति की, आप पूजन को शाल्ट में करें, हमारी कुछ इच्छा है। कश्यप जी ने कहा कि देवी जी बताइए क्या? तो उन्होंने कहा आसन अशुद्ध हो जाएगा। आप लोग बुद्ध जन हैं, इशारा समझ लें। आसन अशुद्ध हो जाएगा, एकांत में चलें। देवी दिति कह रही हैं मरीचि नंदन ऋषिवर कश्यप जी से, और आप मुझे ज्ञान दे रहे हैं। दोनों दीदीना विक्रम्य कश्यप जी मजबूर हो गए और कुछ समय में संभोग हुआ। और उस समय जब समझा रहे हैं कश्यप जी कि देवी मान जाइए, तो उन्होंने कहा कि आप लाख समझा रहे हैं लेकिन मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा परिणाम अच्छा नहीं होगा। तो देवी जी क्या कह रही हैं? लगन तुमसे देवी जी कह रहे हैं कि हे पति परमेश्वर, लगन तुमसे लगा बैठी, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठी, लगन तुमसे
अपना बैठी जो होगा देखा जाएगा। अपना बैठे तुम्हें अपना अपना बैठे तो होगा देखा जाएगा। भगवान की सेवा करते रहे। कभी दुनिया से डरते थे तो चुप चुप याद करते थे। जय हो। कभी दुनिया से डरते थे तो चुप चुप याद करते थे। वो अब पर्दा उठा बैठी, वो अब पर्दा उठा बैठी जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। पर्दा उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा। बदनाम कर देगी। कभी जले ताकि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब छोड़ कर बैठे, शर्म अब छोड़ कर बैठी जो होगा देखा जाएगा। जब देख कर बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा।
कहा, जो होगा देखा जाएगा। दिति ने कहा, हे भक्तजनों, दिति ने कहा कश्यप से, जो होगा देखा जाएगा। तो कश्यप ने कहा, अब क्या देखा जाएगा? अमंगल वेला में संभोग किया, अब क्या देखा जाएगा? जो संतान उत्पन्न होगी राक्षसी प्रवृत्ति की होगी और सभी देवताओं को बहुत कष्ट पहुंचाएगी। राक्षस होंगे और दो, एक नहीं दो होंगे। क्रिया के उपरांत माता दिति बहुत चिंतित होती हैं कि ये क्या कर बैठे। महर्षि कश्यप धर्मपत्नी दिति को समझा रहे हैं कि देवी जी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सारी इच्छा जो आपके अंदर प्रकट हुई है, श्री नारायण की ये सब इच्छा है, इसके आगे पीछे कुछ और होने वाला है। त्रिकालदर्शी थे महर्षि कश्यप। जिस समय संभोग हो रहा था उस समय वैकुंठ में सनकादिक ऋषि पहुंचे हुए हैं और दरवाजे पर खड़े हैं। वहां पर दो मुख्य द्वार पर खड़े हुए जय और विजय हैं, द्वारपाल हैं। ये सनकादिक ऋषि भगवान से वरदान प्राप्त किए हुए हैं कि ऑलवेज वो 5 इयर्स ओल्ड ही दिखते हैं, हमेशा 5 वर्ष के ही दिखते हैं। 5 वर्ष के बालक को कुछ विशेष पहनने की जरूरत नहीं होती, अगर नंगा भी है तो चल जाएगा। और वो पांचों नंगे ही रहते हैं। इसीलिए लिए थे कि न कपड़ा पहनना है, न उतारना है, न धोना है, न धुलना है। जितना समय रहना है एक एक क्षण भगवान का स्मरण करते रहेंगे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। चारों भाई हमेशा भगवान का स्मरण करते रहते हैं। एक वक्ता और 3 श्रोता हमेशा, और उनका महामंत्र हरि शरणम हरि शरणम। तो द्वारपाल जय और विजय जब देखे कि ये 5 नंगे बालक खड़े और बोल रहे हैं कि नारायण से मिलना है, तो वो कहे, क्या वो कोई अरे गहरे हैं, कोई भी आ गया, खेल खिलौने हैं, खेलने की जगह नहीं है जहां तुम मिलने की बात कर रहे हो। उन्होंने कहा, देखिए आप मेरी उम्र मत देखिए, आप द्वारपाल हैं, मुख्य द्वारपाल हैं, आप समझिए मुझे मिलना है। द्वारपालों ने कहा, ऐसे बहुत आते हैं। क्रोध आ गया कि तुम दोनों इस समय जो हमारे साथ व्यवहार कर रहे हो, तुम्हें दंड देना चाहिए, तुम्हें पाप योनि में जन्म लेना पड़ेगा। 3 बार घबरा गए। और ये जब बात नारद के द्वारा श्री नारायण को दी गई, नारद जी नारायण के मन हैं, नारायण के मन हैं नारद जी। तुरंत खबर मिल जाती है कि सनकादिक ऋषियों ने श्राप दे दिया है जय और विजय को। द्वारपाल दोनों घबरा गए और श्री नारायण के चरणों में गिर पड़े कि प्रभु, आपकी सेवा में कोई कमी रह गई। आपकी इच्छा से ही तो तिनका और पत्ता हिलता डुलता है, तो बिना आपकी इच्छा के सनकादिक ऋषि हमको श्राप तो दे नहीं सकते। इसके पीछे माजरा तो कुछ जरूर है। नारायण ने कहा, प्रिय द्वारपालो, जय विजय, अरे कुछ करना है, तुम चलो, हम आएंगे। मुझे जाना वहां जरूरी है, तो मेरे पहले तुम वहां पहुंचो। अर्थात भगवान को लीला करनी है। श्राप घटित होता है। यहां पर संभोग हुआ, वहां पर श्राप दे दिया, वैकुंठ से टपक पड़े और दिति के गर्भ में आके अटक गए। बात स्पष्ट क्लियर है एकदम ना। वहां से गिर पड़े, कहां से? वैकुंठ से श्रापित हो गए द्वारपाल जय और विजय, और वही दोनों आकर के माता दिति के गर्भ में स्थापित हो गए हैं। और जब माता दिति को कश्यप जी बताते हैं कि देवी जी ऐसी औलाद उत्पन्न होगी जो राक्षसी पिशाची प्रवृत्ति की होगी, तो बड़ा पश्चाताप करती हैं और कहती हैं, इनको जन्मूंगी ही नहीं, इनको जन्म ही नहीं दूंगी। उन्होंने 100 वर्ष तक अपनी कोख में रखा।
दधार वर्षाणि शतम् शंकुमाना सुरार्दुनातु दधार वर्षाणि शतम् 100 वर्ष तक अपनी कोख में रखा, गर्भ में ही रखा। कश्यप ने समझाया कि देवी जी 100 वर्ष के शिशु को गर्भ में रखना बहुत कठिन है। गर्भ में शिशु को रखना ये माताएं ही जान सकती हैं, अन्य कोई नहीं जान सकता। 100 वर्ष तक जिस माता को शिशु गर्भ में रखना पड़ा होगा उसने कितना कष्ट सहा होगा। कष्ट इसलिए वो देवी जी, वो माता श्री दिति सह रही थी कि जब इनको जन्म दे दूंगी तो ये सुदार्दनाथ देवताओं को कष्ट पहुंचाएंगे, मारेंगे, धर्म का विनाश करेंगे ये, तो ऐसे कुपुत्र का जन्म क्यों दूं मैं, नहीं दूंगी। कश्यप ऋषि जी देवी जी को बहुत समझा रहे हैं कि आप सिर्फ भगवान की इस लीला में एक पात्रता प्राप्त किए हुए हैं तो आपको तो जन्म देना ही पड़ेगा। यह असंभव है कि कोई माता गर्भ धारण कर ले और उसकी डिलीवरी न करे। यह संभव आपको करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। 100 वर्ष आपने रोक के रखा है, 1000 वर्ष रोक लो, लेकिन तुम्हें डिलीवर तो करना ही पड़ेगा, संतति तो उत्पन्न होगी। देवी जी मान जाती हैं और जैसे ही वो गर्भ से बाहर आते हैं देखते ही देखते विशालकाय हो जाते हैं। उनकी विशालता को देख करके जब उन्होंने पहला कदम जमीन पे रखा तो पृथ्वी कांप गई, समंदर में सुनामी आ गई, पर्वत हिल गए, नाभि के पृथ्वी के नाभि में कंपन उत्पन्न हो गया। माता दिति सर पे हाथ रख करके बैठ गई। इतनी अभागिनी माता हूं मैं? हे ऋषिवर, हे पति परमेश्वर, हमारे ऐसे कर्म हैं? कश्यप जी बता रहे हैं कि देवी जी शांत रहिए। या आपने जो 2 राक्षसों को जन्म लिया है इनका नाम मैं रख देता हूं, एक हिरण्याकश्यपु और दूसरा हिरण्याक्ष। हिरण्याकश्यपु की 4 औलादें होंगी, 4 संतान होंगी और चारों में से एक पुत्र ऐसा होगा जो संत शिरोमणि कहा जाएगा। माता दिति को बहुत अच्छा लगा कि चलिए बेटवा तो न सही, नाती तो धर्मदार हुई। सांत्वना मिल गई, शांत हो गई। इस प्रकार माता दिति से हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु का जन्म हुआ। हिरण्याक्ष बड़ा बलवान था, गदा युद्ध में महारथ हासिल किए हुए था और वो अपना जोड़ीदार ढूंढता घूमता रहता था, कोई है मेरे सानी का जो मुझसे युद्ध कर ले। उसके सामने कोई टिक नहीं पाता था, तो जिसको चाहता था उसको ही ललकारता था। का हो लड़बिया, कुछ दम यहाँ, कुछ खाए पिए यहाँ, कि ऐसा टहरता है। घूमते घामते एक बार वो वरुण देवता के पास पहुंच गया और बोले, क्यों पानी के अंदर रहते हो, बहुत ठंडे हो गए हो? अरे युद्ध कीजिए, थोड़ा गर्मी आएगी। बगल से नारद जी जा रहे थे, बोले, अरे हिरण्याक्ष जी, ये लड़ते नहीं है, लड़ाते हैं। बोले हाँ? बोले हाँ, ये लड़ाते हैं। आपकी सानी का कोई न कोई योद्धा मिलेगा जरूर। वरुण देवता को बड़ा कष्ट हुआ कि हम सीधे साधे और ये बदतमीजी से हमसे बात कर रहा है, हमने इसका क्या बिगाड़ा, क्यों मुझे ललकार रहा है। और उसी समय भगवान श्री नारायण पृथ्वी को लेकर के अपने थुथुन पर स्थापित करने के लिए अपार जलराज से बाहर आ रहे हैं। पीछे से गदा का प्रहार कर रहा है। भगवान पृथ्वी माता को स्थापित करते हैं और पीछे घूमते हैं, गदा उठा लेते हैं, भयंकर युद्ध होना चालू होता है। गदा का इतना भयानक प्रहार हो रहा था एक दूसरे पर कि भगवान श्री नारायण जो वराह अवतार लेकर के प्रकट हुए हैं वो भी लहूलुहान हो गए हैं और हिरण्याक्ष भी लहूलुहान हो गया है।
भयंकर गदा युद्ध चल रहा। एक बार तो ऐसा हुआ, इतना हचक के मारा हिरणाक्ष ने भगवान की गदा पर अपनी गदा कि साहता तेन गदया विहिता भगवत करात। भगवत करात, भगवान के कर से गदा विहिता गिर गई। इतना हचक के मारा गदा पर कि भगवान के हाथ से गदा छूट गई, जमीन पर गिर गई। और विघूर्णिता अपुतात्रेजे तदद्भुतम इवा भवतु। जब मारा और छूट गई तो वो गदा जमीन पर नाचने लगी। भगवान श्री नारायण देख रहे हैं वराह अवतार लेकर के कि गदा हाथ से छूट गई। हिरणाक्ष ने कहा, उठा ले गदा। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। उठा फिर से लड़। भगवान सोचे, अरे वाह विजय, तुम तो बहुत दमदार निकले। वही विजय है, हिरणाक्ष बना हुआ है। जय और विजय, ये विजय है, हिरणाक्ष बना है। और जय जो है हिरण्यकशिपु है। चोली और दामन का साथ है नारायण का और जय विजय का। ये तो भगवान की लीला है कि लड़ रहे हैं और लड़ा रहे हैं, हम लोगों को अपनी लीला में मस्त कर रहे हैं। अन्यथा जहां श्री नारायण है वहां जय और विजय जरूर रहते हैं, चाहे रामा अवतार में हो चाहे कृष्णा अवतार में हो। कुंभकर्ण और रावण बन करके आए थे, शिशुपाल दंत वक्र बन करके आए थे, यही जय विजय है। ये देवताओं ने हाहाकार मचा दिया, प्रभु आपके हाथ से गदा छूट गई, अब क्या होगा? जब आप हार गए तो मैं तो किसी काम का नहीं इसके सामने। भगवान बोले, ऐसा नहीं है, रुकिए, बड़ा बलशाली है। भगवान ने गदा उठाई और अपनी गदा से इतना भयंकर प्रहार किया कि गदा हिरणाक्ष के हाथ से छूट गई, जमीन पर टकराई और टकराने के बाद आसमान में उड़ गई। बोलिए वराह भगवान की जय हो। भगवान ने कहा, तूने मारा तो मेरी गिर गई और मैंने मारा तो न्यूटन का थर्ड लॉ इतना ज्यादा इंपैक्टिव हो गया कि आसमान में उड़ गई। अब तेरा क्या होगा? तेरे लिए भी वही है, फेयर है, उठा ले तू भी फिर से। उसने आंख बंद किया, जादू से फिर गदा आ गई। गदा युद्ध भयंकर हो रहा है। गदा युद्ध में महारता हासिल किए हुए हैं दोनों। देवताओं ने कहा, प्रभु कब तक इसको खेल खिलाओगे? कल्याण करो, अगर गदा इस बार स्वर्गलोक में आ गई तो मार डालेगी हमको। उछल के आ रही ऊपर, किस लोक में जाएगी? भगवान ने सुना और एक तमाचा खींच के मारा। गदा आकाश में एक तमाचा खींच के मारा और एक तमाचे से हिरणाक्ष का वध हो गया। बोलिए वराह भगवान की जय हो।